चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज सुबह के सभी मुख्य समाचार। ताजा टुडे ब्रेकिंग न्यूज। सीएम योगी द्वारा किए गए 25 फटाफट बड़े ऐलानों को। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और एक एक करके सभी खबरों को आखिर तक जरूर देखें। योगी सरकार ने बढ़ाई कृषि श्रमिकों की मजदूरी दरें 182 रुपए बढ़ाकर इतने पर तय। दरअसल राज्य की सरकार ने प्रदेश में कृषि क्षेत्र में नियोजित कर्मचारियों को मजदूरी की न्यूनतम दरें 1 अप्रैल 2024 से निर्धारित और पुनरीक्षित कर दी है। इस संबंध में 9 जुलाई को श्रम विभाग के प्रमुख सचिव अनिल कुमार की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई थी। इसके तहत वयस्क कर्मकारों के लिए मजदूरी की सर्वसमावेशी न्यूनतम दरें 6162 रुपए प्रति माह या 237 रुपए प्रतिदिन निर्धारित की गई है। यूपी के इस शहर में तोड़े जाएंगे 1000 मकान, कई बड़े बंगले भी होंगे ध्वस्त। बुलडोजर एक्शन से पहले लगाए गए लाल निशान। जी हाँ, यूपी में एक बार फिर बुलडोजर एक्शन तैयार है। करीब 1000 बड़े बंगलों को ध्वस्त करने की तैयारी कर ली गई है। इसको लेकर एलडीए ने लाल निशान भी लगा दिए हैं। ये कार्रवाई राजधानी लखनऊ के रहीम नगर, खुर्रम नगर में होगी। इन इलाकों में मौजूद बंगले और अपार्टमेंट को पूरी तरह से ध्वस्त किया जाएगा। गाजी हाउस और सॉयल हाइट्स भी गिरेगा। इनको गिराने के लिए एलडीए ने आज लाल निशान लगा दिया। एलडीए की इस कार्रवाई से लोगों में खलबली मच गई है। वहीं प्राधिकरण ने रहीम नगर, खुर्रम नगर, पंत नगर तथा इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के सर्वे का काम पूरा कर लिया है। यहाँ लगभग 1000 मकानों पर लाल निशान लगाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के एक्शन में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक गैर हाजिर, 17 चिकित्सा अधिकारी बर्खास्त, 3 डॉक्टरों पर अनुशासनिक कार्यवाही। जगह बिना सूचना ड्यूटी से लंबे समय तक गैर हाजिर रहने वाले विभिन्न जिलों के 17 चिकित्सा अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। इन चिकित्सा अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को दिए थे। साथ ही 3 चिकित्सा अधिकारियों पर अनुशासनिक कार्रवाई भी की गई है। डिप्टी सीएम का कहना है कि चिकित्सकीय सेवाओं में लापरवाही बरतने वाले किसी भी चिकित्सक या स्वास्थ्य कर्मी को बर्खास्त नहीं किया जाएगा। इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश में ओपी राजभर ने बेदीराम समेत अपने ही 6 से 4 विधायकों को बताया सफाई। बोले, अखिलेश ने मेरे सिंबल पर लड़ाया। जिया योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुबह सभा प्रमुख ओपी राजभर ने अपने ही 6 से 4 विधायकों को समाजवादी पार्टी का नेता बता दिया। अपनी पार्टी के विधायक बेदीराम के पेपर लीक मामले में फंसने और उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होने पर ओपी राजभर ने यहाँ तक कह दिया, समाजवादी पार्टी से भेजे गए लोग हैं। उन्होंने विधायक बेदीराम, विधायक जगदीश नारायण, विधायक अब्बास अंसारी और विधायक दूधराम को अखिलेश यादव की तरफ से भेजे गए प्रत्याशी बताया। ओपी राजभर की पार्टी यूपी से कुल 6 विधायक है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का एक और एक्शन। फिरोजाबाद के बाद अब बांदा एसडीएम को किया सस्पेंड। जिया यूपी सरकार ने एक और अफसर पर कार्रवाई की है। फिरोजाबाद में एसडीएम और नायब तहसीलदार सहित 5 अधिकारियों के निलंबन के एक दिन बाद सीएम योगी ने बांदा के नरैनी में तैनात उप जिलाधिकारी विकास यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। विकास यादव पर जनहित के मामले में लापरवाही बरतने और पर्यवेक्षणीय उदासीनता बरतने और कदाचार के कारण यह कार्रवाई की गई है। बता दें कि एसडीएम विकास यादव को पदीय दायित्वों के सम्यक निर्वहन में अक्षम पाया गया। साथ ही शासन की छवि धूमिल करने का भी आरोप उन पर लगाए। निलंबन अवधि के दौरान विकास यादव उप जिला अधिकारी आयुक्त व सचिव राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश के लखनऊ कार्यालय से संबद्ध रहेंगे। उत्तर प्रदेश की अयोध्या में बनेगा अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड। दुनिया भर के 200 जादूगर रामलला का दर्शन कर जादू से फहराएंगे भगवा ध्वज। जिया सृष्टि नियंता अद्भुत कला के जादूगर प्रभु श्री राम के समक्ष दुनिया भर के जादूगर वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए यहाँ जुटेंगे। यह जादूगर 14 जुलाई को रविवार को प्रातः श्रृंगार आरती में रामलला का दर्शन करेंगे। इसको उपरांत श्री राम जन्मभूमि परिसर में ही अपनी जादुई कला से एक साथ भगवा ध्वज लहराकर वैश्विक कीर्तिमान बनाएंगे। जादूगरों के सामूहिक प्रयास को रिकॉर्ड करने के लिए मुंबई से इंटरनेशनल टैलेंट बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एंड जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड के अधिकारियों की टीम भी यहाँ मौजूद रहेगी। उत्तर प्रदेश में अग्निवीर भर्ती रैली 14 जुलाई से हो रही है शुरू। इन 12 जिलों के अभ्यर्थी होंगे शामिल। जी आगरा के एकलव्य स्टेडियम में 14 जुलाई से 1 अगस्त के बीच सेना भर्ती रैली होनी है। इसमें 12 जिलों के 15,000 अभ्यर्थी हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं। संयुक्त प्रवेश परीक्षा में पास हुए अभ्यर्थियों का एकलव्य स्टेडियम में फिटनेस परीक्षण किया जाएगा, जिसमें 1.6 किमी की दौड़ उम्मीदवारों को पूरी करनी होगी। सेना भर्ती में किसी अनुचित साधन का सहारा न ले।
आपको बता दें कि आगरा भर्ती कार्यालय ने बताया कि अभ्यर्थियों के चयन के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया बेहद निष्पक्ष, पारदर्शी और कठोर है, जिसमें उम्मीदवार को निर्धारित समय में 1.6 किमी की दौड़ पूरी करनी होगी। बता दें कि शारीरिक फिटनेस परीक्षण, शारीरिक माप परीक्षण, दस्तावेजों की जांच के बाद सबसे अंत में चिकित्सा परीक्षण किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में बाढ़ कार्यों में लापरवाही पर सीएम योगी का एक्शन। 5 जिलों के 10 अफसरों से जवाब तलब, बड़ी कार्यवाही की तैयारी। जिला यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ संबंधी कार्यों में लापरवाही और खराब हुई फसलों के सर्वे में लापरवाही बरतने वाले 5 जिलों के डीएम, एफआर और आपदा विशेषज्ञों से स्पष्टीकरण तलब किया है। 2 दिन में अपना स्पष्टीकरण देना होगा। बताया जा रहा है कि अगर जवाब संतोषजनक नहीं हुआ तो सीएम योगी सख्त कार्रवाई कर सकते हैं। राहत आयुक्त जीएस नवीन ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ प्रभावित इलाकों की रोजाना अपडेट ले रहे हैं। यूपी में मायावती की फिर गठबंधन की राजनीति में एंट्री। चौटाला की पार्टी इनेला ने 7 बसपा लड़ेगी हरियाणा में चुनाव। यह बता दें कि मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने एक बार फिर गठबंधन की राजनीति में एंट्री की है। बसपा और चौटाला की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल ने हरियाणा में मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। गठबंधन की घोषणा चंडीगढ़ में बसपा और इनेलो के नेताओं ने मिलकर की। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर इसकी स्वयं जानकारी दी है। उत्तर प्रदेश में कृषि फीडरों को शेड्यूल से बिजली दें, अधिकारियों को निर्देश। जिला यूपी पावर कॉर्पोरेशन अध्यक्ष डॉक्टर आशीष कुमार गोयल ने सिंचाई अधिकारियों के लिए एग्रीकल्चर फीडर पर निर्धारित 10 घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। डिस्कॉम की समीक्षा बैठक में उन्होंने निर्देशित किया है, यदि किसी कारण से कृषि फीडरों पर विद्युत आपूर्ति प्रभावित होती है तो जितनी देर विद्युत बाधित रहती है उतनी आपूर्ति पूरी की जाए। उत्तर प्रदेश रेलवे में निकली बम्पर भर्ती के लिए आवेदन करने का आखिरी मौका, ये कैंडिडेट करें अप्लाई। जिला अधिसूचना के अनुसार नॉर्थ ईस्ट रेलवे इस अभियान के जरिए ऑपरेटर्स के कुल 1104 पद भरेगा। आवेदन करने वाले उम्मीदवार को कम से कम 50% अंकों के साथ हाई स्कूल में पास होना चाहिए। साथ ही संबंधित ट्रेड में ITI पास होना जरूरी है। अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों की उम्र 15 साल से लेकर 24 साल के मध्य होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट मिलेगी। उत्तर प्रदेश के उन्नाव घटना के बाद चेकिंग के लिए खुद सड़क पर उतरे परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह। 10 बसें सीज, 18 का चालान। जिला उन्नाव में बस घटना और उसमें 18 लोगों के चल बसने के बाद सरकार और शासन एक्शन में आ गया है। यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह आजमगढ़ में खुद सड़क पर उतर आए। लखनऊ जाते समय शहर से सटे भंवरनाथ के पास निजी बसों के चलते लगे जाम को लेकर रुक गए। परिवहन विभाग के अधिकारियों को बुलाकर पूछताछ शुरू कर दी। इसके बाद उन्होंने मौके पर खड़े होकर 10 निजी बसों को सीज कर दिया। इसी के साथ ही 18 बसों का चालान भी काटा गया। यूपी में बाढ़ का कहर। लखनऊ दिल्ली हाईवे पर यातायात बंद, खाली कराया गया मेडिकल कॉलेज, पलायन को मजबूर लोग। जिला यूपी के शाहजहांपुर में खन्नौत के बाद अब खर्रा नदी के रौद्र रूप दिखाया गया है। खतरे के निशान से 100 सेमी ऊपर चल रहा गर्रा नदी का पानी लखनऊ दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर आने से यातायात बंद कर दिया गया। राजकीय मेडिकल कॉलेज में पानी घुस जाने से सेवाएं ठप हो गई हैं। लगभग 250 मरीज दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट हो गए हैं। आसपास की 15 से 20 कॉलोनियों में बाढ़ का पानी घुस गया। उत्तर प्रदेश में इन कारों पर योगी सरकार ने माफ किया रोड टैक्स, 2 लाख तक होगी बचत। यूपी के परिवहन विभाग ने इलेक्ट्रिक व्हीकल के तहत हाइब्रिड ईवी पर भी करों में छूट दे रही है। इससे जहां वाहन खरीदारों को राहत मिलेगी, वहीं प्रदूषण में भी कमी आएगी। खरीदारों को 1.5 लाख से लेकर 2 लाख तक की बचत होगी। हाइब्रिड ईवी बैटरी डिस्चार्ज होने के बाद पेट्रोल से चलते हैं। उत्तर प्रदेश में नई कॉलोनियों के लिए योगी सरकार करने जा रही है काम, ये होंगी सुविधाएं। राज्य की योगी सरकार ने शहरों में आवासीय योजनाओं को लाने के लिए मानक बदलने जा रही है। सरकारी और निजी क्षेत्रों में कॉलोनियां बसाने के लिए 12 से 45 मीटर चौड़ी सड़क की अनिवार्यता होगी। लोगों की सुविधाओं के लिए हर सेक्टर में व्यवसायिक केंद्र, स्कूल, नर्सिंग होम, अस्पताल, सामुदायिक भवन, क्लब, पार्क आदि होंगे। यूपी में भी पंचकूला मॉडल लागू करने के लिए भवन विकास उपविधि में संशोधन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के चारबाग से बसंत कुंज तक मेट्रो 5 साल में दौड़ेगी। इस रूट से होंगी 12 ट्रेन।
जी हां, लखनऊ में मेट्रो के दूसरे चरण में चारबाग से बसंत कुंज ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के DPR को मंजूरी मिल गई है। इस रूट में अमीनाबाद के GMU चौक समेत 12 स्टेशन होंगे। इसकी लंबाई 11.165 किमी होगी। बता दें कि आज दिल्ली में हुई नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप ने परियोजनाओं को हरी झंडी दे दी। UPMRC ने इस रूट पर मेट्रो दौड़ाने के लिए 5 साल का लक्ष्य तय किया है। प्रदेश सरकार ने भी इस परियोजनाओं को मार्च में मंजूरी कर LPG के पास भेजा था। उत्तर प्रदेश में बजट 2024 को लेकर कर्मचारियों को मिल सकते हैं 4 बड़े तोहफे। सैलरी में आएगा बम्पर उछाल। क्या लागू होगा 18वां वेतन आयोग? जी हाँ, 23 जुलाई को केंद्र की मोदी सरकार अपना पूरा बजट पेश करने जा रही है। ऐसे में इस बजट से हर वर्ग को बड़ी उम्मीदें हैं। इसमें कर्मचारियों को, पेंशनरों को, नौकरी पेशा, किसानों और टैक्स पेयर्स को टैक्स में छूट को लेकर कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। खास करके केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनरों को भी 4 बड़ी सौगातें मिलने की उम्मीद है। इसमें 8वां वेतन आयोग, 18 महीने का DA एरियर, NPS पेंशन गारंटी और न्यूनतम पेंशन की लिमिट शामिल हो। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की कमी झेल रहे स्कूलों की लिस्ट नहीं हुई जारी। समायोजन के लिए सूची तैयार। जी हां, यूपी में परिषदीय स्कूलों को कार्यरत शिक्षकों के प्रयागराज के अंदर समायोजन की कवायद के पहले कदम पर ही लड़खड़ा गया है। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी की ओर से 28 जून को जारी आदेश के अनुसार जिले में अधिक अध्यापक संख्या वाले विद्यालयों और अध्यापक की आवश्यकता वाले स्कूल का चिन्हांकन 2 जुलाई तक होना था। उसके बाद 5 जुलाई तक अधिक अध्यापक संख्या वाले चिन्हित विद्यालयों में मानक से अधिक शिक्षक एवं शिक्षिका को जिले में सेवावधि के आधार पर क्रमानुसार चिन्हित करने के साथ विद्यालयों में अध्यापकों की आवश्यकता की गणना करते हुए सूची जारी करनी थी। यूपी के 2 जिलों में बंद रहेंगे 8वीं तक के स्कूल। इस जिले में 13 जुलाई तक की छुट्टी DM ने जारी किया था। जी हां, बारिश के चलते यूपी की नदियां इन दिनों उफान पर है। नदियों में पानी भर जाने के कारण अस्पताल के गांव इसकी चपेट में आ गए हैं। साथ ही स्कूल भी पूरी तरह से डूब गया है। इसी के चलते DM ने 8वीं तक की स्कूलों की छुट्टी बढ़ा दी है। 11 जुलाई को पीलीभीत में लगातार चौथे दिन स्कूल की छुट्टी की घोषणा की गई है। इसके अलावा शाहजहांपुर में 13 जुलाई तक 8वीं तक के परिषदीय स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया। DM के निर्देश के बाद BSC ने सभी स्कूलों को आदेश जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश में MSP की कानूनी गारंटी कर्ज माफी फिर शुरू होगा आंदोलन। संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान। जी हां, बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि वे अपनी लंबित मांगों के लिए फिर से आंदोलन शुरू करेंगे। उनकी प्रमुख मांगों में न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी और किसान कर्ज माफी शामिल है। XKM के नेताओं ने कहा कि सरकार ने उनकी मांगों को अनदेखा किया है।